अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नहीं, पिक्चर स्टक नहीं हो गया है। ये पिक्चर लगाया गया है और ऑडियो के माध्यम से ही आज की ये प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि दृष्टि और दृष्टिकोण में एक अंतर होता है। दृष्टि सबके पास होती है और दृष्टिकोण जिसका सही हो जाता है उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। अब कई दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले हैं और आप अपनी जगह पे सही भी हो कि जब से ये पहलगाम का जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे ज्योतिर्विदों के वीडियोस देखे होंगे और कुछ वीडियो में आपको साम्यताएं मिली होंगी और कुछ वीडियो में बिल्कुल ही विसंगतताएं देखने को और सुनने को मिली होगी। तो दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि सर ऐसा क्यों। देखिए, कुंडली हर किसी को एक समान ही दिखती है, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं। लेकिन उस कुंडली को देखकर आपका जो अनुभव है उससे जो आप असेसमेंट करते हैं उस असेसमेंट को ही भविष्यवाणी कहा जाता है। और वो जो असेसमेंट करने की क्षमता है वो हर किसी की अलग अलग होती है। ठीक है, दिखता सभी को एक समान है। आज ये एक परिस्थितियाँ इसलिए भी है कि शुरुआत में कितने लोगों को ये विचार आया कि पिक्चर स्टक हो गया है। नहीं, वो दृष्टि थी। दृष्टिकोण ये है कि भाई प्रिडिक्शन ही है लेकिन ये ऑडियो में शूट किया गया है और पिक्चर आगे लगाया गया है। तो हो सकता है कि हर किसी का आकलन, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारे सभी के सभी आकलन 100% सही होंगे, लेकिन आप देखते जाइए कि मोस्टली चीज़ें आपको उसी प्रकार से घटित होती हुई नज़र आएगी। अब जो प्रश्न आ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये युद्ध रुकेगा नहीं। युद्ध तो रुक गया। युद्ध की परिभाषा क्या है? युद्ध की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में लड़ती ही जाए, दोनों पक्ष पर हताहत होती जाए और फिर कोई एक पक्ष विजयी बन जाए। हाँ, ये युद्ध का एक प्रकार हो सकता है, लेकिन भारत जो लड़ रहा है वो कूटनीतिक या फिर चाणक्य नीति से भरा हुआ युद्ध है। भारत को प्रहार करना था, भारत को नुकसान पहुंचाना था, वो भारत अपने पक्ष पे कर चुका। अब सारे पुराने वीडियोस जाके देखिएगा, युद्ध पाकिस्तान के अंदर तो चल ही रहा है। वो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी कि बलूचिस्तान और उसके बाद टीटीपी वाले वो खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह की स्थितियां होंगी और ये सारे प्रांत एक एक करके अलग होंगे। बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है, लेकिन अभी भी आज़ाद मान नहीं सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति उसे नहीं मिली है। तो परिस्थितियां वहाँ पे चल ही रही है। आंतरिक परिस्थितियां पाकिस्तान की युद्ध से कम नहीं है और चाणक्य नीति कहे कि अब पानी से भी प्रहार की परिस्थितियां बन रही है। जब चाहे तब पानी रोका जा रहा है, जब चाहे तब पानी छोड़ा जा रहा है। तो दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करने की चाणक्य नीति के ऊपर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जिसमें हमारे देश की सेना का बहुत ही कम संख्या में नुकसान हो और दुश्मन को उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़े। दूसरे प्रश्न आ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि रेडिएशन फैलेगा, 10-15 दिनों तक राह देखिए। तो खबरें निकल के सामने आ रही है दोस्तों। अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि भाई IAEA ने कहा है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। महादेव करे हमारी ये बात संपूर्ण गलत सिद्ध हो जाए, क्योंकि ये प्रिडिक्शन 2024 में की गई थी कि 2026 से 2028 के बीच में एक बड़ी महामारी आ रही है। ये महामारी पानी के द्वारा फैलेगी
और इसमें कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा होगा। डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो कई दर्शकों के प्रश्न ये भी थे कि गुरुजी अभी सिंगापुर, हांगकांग में बहुत सारे कोविड के केसेस पाए गए हैं, तो क्या ये महामारी फैल रही है? बिल्कुल नहीं। अभी ये समय का कालखंड ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं दिखा रहा है कि ये महामारी का, हाँ वहाँ पे प्रादेशिक स्तर पे हो सकता है कि स्प्रेड आउट हो जाए, लेकिन ये महामारी नहीं बनेगी। और क्यों हमने कहा था, जब 2024 में प्रिडिक्शन की गई थी तो हमारे मन में भी प्रश्न था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है जब विश्व का इतना बड़ा प्रदेश पानी से घिरा हुआ हो और पानी के माध्यम से महामारी आने वाली हो, तो क्या पानी में कोई बायोलॉजिकल वायरस फैलाया जाएगा? तो कितनी मात्रा में फैलाना पड़ेगा? क्योंकि हम छोटे मोटे झील, झरने या नदी की बात नहीं कर रहे हैं। विश्व के लगभग 70% पर तो पानी है, 30% में ही लैंड है। तो कैसे होगा ये? तो जब ये घटनाक्रम पाकिस्तान में बना, अब भारत की सरकार कभी भी ये ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती कि ये हमने किया है, प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कह दिया था कि भाई न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम कभी भी नहीं सहेंगे। इसका सीधा अर्थ हमें समझ में आता है कि भाई ये हमने कर दिया है और आगे कुछ भी करने के लिए गए तो इससे भी बड़ी तबीयत से कुटाई होगी। अब वहाँ पे रेडिएशन नहीं फैला है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि अगर 2026 से 28 के बीच में होना है, अगर पूरे जल स्रोत को कहीं ना कहीं दूषित होना है, तो उसके लिए बहुत ही सरल माध्यम हो सकता है रेडिएशन। अगर सोचिए ज़रा, मैं जो आप लोगों के लॉजिकल क्वेश्चंस है उसके ऊपर ही आंसर दे रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। रेडिएशन फैला है तो वहाँ पे खबरें तो ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनको वो सारी चीज़ें हो रही है जो जनरली रेडिएशन लीक से होती है। अब ये रेडिएशन अगर वहाँ पे फैला है तो एक आध महीने के बाद मानसून आएगा, पानी बरसेगा, पानी में रेडिएशन फैला और अगर नदियों के द्वारा वो पानी समंदर में गया तो फिर समंदर में वो रेडिएशन लीक होना शुरू होगा। असली प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होगी। फिर भी 70% एरिया एक जगह पे फैल गया। अब कितना होता है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में पानी प्रदूषित होगा तो ये हमारी आकलन करने का जो हमारा एक दृष्टिकोण है, ये ऐसा संभव दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि महादेव करे, क्योंकि इसमें तो फिर विश्व में कौन बचेगा अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी तरह से विश्व मुसीबत में आता हुआ नजर आएगा। अब दूसरे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई तारीख है कि जहां पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए? देखिए, समय का कालखंड तो 29 मार्च 2025 से ही शुरू हो गया, फरवरी महीने में बताया गया था। और जो फर्स्ट फेज की डेट वाइज प्रिडिक्शन थी उसमें हमने तारीखें मेष लग्न और वृषभ लग्न में बताई थी कि इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। निकटवर्ती समय के कालखंड में देखें तो 31 मई से 6 जून तक का जो समय है, मई का आखिरी दिन और 6 जून तक का समय, ये थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रहा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो देखते जाइए कि किस प्रकार की स्थितियां बनेगी। ये समय का वो कालखंड भी है जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मतलब जलीय तत्व की राशि से अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे और मतलब वाटरी साइन से फायरी साइन में, और बीच में वो गंडांता जो लास्ट की कुछ डिग्रीज कर्क राशि की और लास्ट इनिशियल कुछ डिग्रीज सिंह राशि की होती है, उसे गंडांता कहते हैं, वहाँ से पास होंगे। तो ये एक समय कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण समय है वो जुलाई महीने से शुरू होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र में वक्री रहेंगे। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल समय का कालखंड है। और उसमें भी सितंबर महीने के पहले सप्ताह के बाद भारत की भी मंगल की महादशा शुरू होगी।
तो भारत कंप्लीट रूप से कुरुक्षेत्र में ही युद्ध लड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक निकटवर्ती समय का कालखंड आपको बताया। अभी दूसरा फ्रंट खुलने वाला है। कल जो तीसरे विश्व युद्ध में कब कैसे होगा वाला वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें भी बताया था कि 2025 से 2028 अब चीन बहुत सारे फ्रंट खोलेगा इनडायरेक्टली। बांग्लादेश वाले न्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, तो सिर्फ बांग्लादेश ज़रूरी नहीं है, चीन डायरेक्टली वॉर में सम्मिलित नहीं होगा 2028 से अंत से पहले। 2028 के अंत भाग से 2032 तक का वो समय है कि चीन फुल फ्लैज भारत के साथ वॉर कर दे, ठीक है। लेकिन अभी तो ये चीन की सारी जो कहते हैं कि शैतानियाँ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को तो सपोर्ट करने का कोशिश किया। तो ये जो समय का कालखंड है एकदम निकटवर्ती समय में 31 मई से 6 जून 2025 का, और उसके बाद 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय क्रिटिकल है, क्योंकि सितंबर महीने से तो भारत की भी मंगल की महादशा शुरू होगी। तो एक एक करके आपको वो सारे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान ने स्वयं तो अपनी आज़ादी घोषित कर दी है, विश्व की मान्यता मिलेगी, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। सिंध में भी कहा जाता है कि अब अलग होने की आवाज़ें जोर पकड़ रही है। तो देखते जाइए, वहाँ पे आंतरिक विद्रोह होगा, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी हमें दिख रहा है पाकिस्तान में। तो बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर ही युद्ध वाली परिस्थितियाँ चलेगी, और जब जब वो भारत की ओर आंख उठाने की सोचेंगे, भारत उसकी कमर तोड़ के रख देगा हर बार। तो दुश्मन परास्त होता ही जाए, ये एक चाणक्य नीति कह लीजिए या फिर युद्ध नीति कह लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से भारत चलेगा। तो आशा रखता हूं कि आपके जितने भी प्रश्नों के, जो भी आपके मन में थोड़े से संशय थे इस प्रेडिक्शन में, उसमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। और जो दिसंबर 2024 से हम लगातार कहते आ रहे हैं, डरने, अब आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन अब वो समय का कालखंड शुरू हो चुका है कि हमें आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर लेना चाहिए। बाह्य ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां बन रही है, उसका पूरा असर हम पूरे भूभाग के ऊपर देख रहे हैं। आंतरिक ब्रह्मांड में हमारा कंट्रोल होता है। तो अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव सीख लेते हैं, वह आपके आंतरिक ब्रह्मांड से फ्लो होना शुरू हो जाए, और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लेते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुभव से शरीर के सिर्फ प्रमुख 7 चक्र भी ब्लॉकेजेस हट जाए और थोड़ा सा शुद्ध होना शुरू हो जाए, तो आंतरिक ब्रह्मांड में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ज्योतिषीय शास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे प्रमुख 9 ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। विश्व भर से लोग इसे ऑनलाइन सीख रहे हैं और दिव्य अनुभव ले रहे हैं। उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव मैं यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय गुप्ता है, नागपुर महाराष्ट्र से। मैंने रुपेन शाह जी का जो कोर्स ज्वाइन किया है ब्रह्मांडीय मुद्रा ऊर्जा का, उसमें मुझे बहुत लाभ हुआ है। फ़िलहाल मुझे सिर्फ 2 दिन हुए करते हुए इस कोर्स को, और इसमें मैं काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी पॉजिटिव सा माइंड लग रहा है मुझे 2 दिनों से। और मेरा जो हाथ है उसमें एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एक एनर्जी का मैं फ़ील कर सकता हूँ, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत यूनिक है। मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया। और फ़िलहाल 2 दिन हुए, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा शायद और ज़्यादा मेरे बॉडी में दूसरी जगह भी एनर्जी फ़ील होगी। और मैं रुपेन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कोर्स इतने कम पैसों में सबके साथ शेयर किया और हम सबको भी इसका लाभ दिया, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। आपकी मुद्रा सेशन में आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ, और आपके वीडियो के हिसाब से मैंने जो फर्स्ट मुद्रा की है उसमें शरीर में कोई अदृश्य प्रवाह प्रवेश करता हो ऐसा फील हुआ है, और सिर पे गर्माहट भी पैदा हुई है। प्रणाम। नमस्ते, मैं गुजरात से हूँ। पिछले 15 दिनों से मैं मुद्रा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब आह्वान करती हूँ तब हाथों में झंझनाहट सी फील होती है, एनर्जी का फ्लो आ रहा हो ऐसा फील होता है, और उसके बाद शरीर एकदम हल्का हो जाता है
और मन में एकदम शांति का अनुभव होता है और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी की और चाहूँगी कि और भी लोग इस मुद्रा के बैच से जुड़े। थैंक यू। नमस्ते रूपेन जी, आपने ये जो मुद्रा बैच शुरू किया है उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। और आज मैंने आपकी बताई हुई पहली मुद्रा आज मैंने की, तो उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा देर तो मैं मुद्रा में नहीं बैठी, लेकिन जितनी देर भी बैठी उसमें मुझे अच्छा अनुभव हुआ। तो पहले तो मुझे उंगलियों में हल्का सा सेंसेशन महसूस हुआ। अ, उसके बाद मेरे पैर जो हैं, पैर के तलवे बिल्कुल एकदम लाइट हो गए थोड़ी देर के बाद, और मुझे वहाँ पे हल्का सा टिंगलिंग महसूस होना शुरू हो गया। और वो जब तक मैं मुद्रा कर रही थी तब तक वो कंटिन्यू ही था पैरों के नीचे। और इवन मुद्रा मतलब करने के बाद भी काफ़ी समय तक मेरे पैरों में वो टिंगलिंग होती रही थोड़ी देर तक। उसके अलावा मेरे सर के यहाँ पीछे बिल्कुल बीचों बीच मुझे हल्की सी टिंगलिंग वहाँ भी हुई, और वो शायद और भी होती अगर मैं ज़्यादा समय तक मुद्रा में बैठती। और मुद्रा करने के बाद थोड़ी देर, कुछ मिनटों बाद ही मेरी पीठ के बिल्कुल बीचों बीच मुझे वहाँ पे भी टिंगलिंग महसूस होने लगी। अभी भी हो रही है, वो बीच बीच में थोड़ी सी टिंगलिंग होती है। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और ये मुद्रा बैच के लिए आपसे फिर से मैं एक बार धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत आपका थैंक यू। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, नॉमिनल से चार्ज में होगी, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो, तो अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा, 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। तो अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। एक बार अक्षय आप तक पहुँच गया, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।